एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे बच्चों नौजवानों, ये फकीर का एक पैगाम ले लो कि इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों, जिंदगी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत की कोई गारंटी नहीं है। नौजवानों एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए आखिरत की तैयारी करो, मौत को अपने सामने करो। जवानी ऐसा नहीं है कि जवान को मौत नहीं आती, मौत किसी वक्त भी आ सकती है। इसका वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। जब अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह। आप यहाँ से आपको खाली देखिए, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, पहले दादा आएगा, फिर बेटा आएगा, फिर पोता आएगा। लेकिन पहले पोता था क्या इधर? अरे पहले दादे ना आएगा, पहले दादा, फिर बेटा, फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाइए, दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। कुर्बान जाओ, बड़ा भाई रह जाता है, छोटा भाई चला जाता है। इसलिए ए नौजवानों, अपने आप को चालाक ज्यादा मत समझो। ज्यादा चालाक आदमी हलाक हो जाता है, ढेर चालाक आदमी गड्ढा में गिर जाता है। एक आदमी को कलकत्ता जाना था, ट्रेन पकड़नी थी उसको हावड़ा। अब ट्रेन में चढ़ा तो इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं। आदमी था बड़ा चालाक, सोचा खड़ा हम कलकत्ता कैसे पहुंचेंगे। बोला दिमाग चलाना होगा, चिल्लाया। रात का समय था, लाइट कम थी, सांप। अब सांप की आवाज जो सुना तो कोहराम मच गया डिब्बे में। कोई इसको ढकल रहा, दूसरा तीसरे को ढकल रहा, चौथा को ढकल, कोई दरवाजे से निकल रहा, कोई खिड़की से कूद के भाग रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये बोला कि हाँ अब हम कलकत्ता पहुंच जाए। बैग खोला, चादर निकला, सिर पे बिछाया, एक चादर ओढ़ा, नींद आ गई, सो गया। सुबह चाय वाले स्टेशन में बोला चाय पी लो। इसकी नींद खुली, चाय वाला बोला इधर आओ चाय पिलाओ। गाड़ी हावड़ा पहुंच गई तो चाय वाला बोला हावड़ा, ये तो उड़ीसा है। बोला अरे भाई उड़ीसा में तो हम बैठे थे। बोला नहीं, वो तो ठीक बैठे थे आप। दरअसल इस डिब्बा में एक आदमी सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा था। तो रेलवे महकमा को पता चला तो वहां ऊपर से ऑर्डर आया कि इस डिब्बे को छांट के उड़ीसा में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेके हावड़ा चले जाओ। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। इसलिए नौजवानों, ढेर चालाक आदमी गड्ढे में गिरता है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से लौ लगाओ। और दूसरा अमल जो मैंने आयत मुक़द्दसा का तिलावत किया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाहि वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोकेगी, बचा देगी। शर्त है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज पढ़ो। नौजवानों, अल्लाह के नजदीक में हशर के मैदान में सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज के बारे में होगा। मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े, नहीं, ये अच्छी बात नहीं। मोमिन हो नमाज ना पढ़े, ये अच्छी बात नहीं है। सहाबाए कराम की जिंदगी को देखें, इधर जंगें हो रही है, कुछ सहाबाए कराम जंग लड़ रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, कुछ सहाबा नमाज अदा कर रहे हैं। अब ये नमाज अदा कर चुके, ये जंग कर रहे हैं। अब जो जंग कर रहे थे वो आएंगे फिर नमाज अदा करेंगे। जंग में नमाज माफ नहीं है। यहाँ तो बिरयानी खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं, अब फिर भी नमाज नहीं। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, वादा तो हम लोग कर लेते हैं, वादा हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर ये अच्छा देखिए, ईमान देखिए। अभी मौलाना अशहद रशीदी साहब दामद बरकातुहुम जो बयान फरमा रहे थे, अपने ईमान को मजबूत करो। ईमान क्या है? अभी फिलिस्तीन के बारे में हमारे हजरत फरमा रहे थे, और कुर्बान जाइए, इसराइल का अब रास्ता नहीं है बचने का, उसको गलियां नहीं मिल रहा कि हम भागे तो किधर से भागे, उसकी हालत खराब है। अल्लाह की तरफ से रहमत बरस रही, वहां पर फरिश्ते आ रहे, जंग में फरिश्ते आ रहे। वो उनका एक जनरल पकड़ा गया इसराइल का, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि वहां पर ऐसा मालूम हो रहा था कि वो सफेद कपड़ा में कोई आ रहा है, वो लड़ रहा है। वही तो फरिश्ते थे। जिसका ईमान मजबूत होगा उसकी मदद मेरा अल्लाह करता है। सुभान अल्लाह बोला।
उसकी मदद मेरा अल्लाह करेगा। नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह यहाँ भी कामयाबी देगा, आखिरत में भी कामयाबी देगा। अब एक वीडियो वायरल हुई है, एक औरत फिलिस्तीन की, उसके शौहर की लाश पड़ी हुई है और गोद में 4 साल का बच्चा का लाश है, लेकिन फिर भी कह रही है कि मेरे रब तू जिसमें राजी है तेरी बंदी उसमें राजी है। इसको ईमान नहीं कहते क्या? ईमान अगर सीखना है तो उन लोगों से सीखो, उन मुजाहिदीनों से सीखो, वो हमारी माओ से सीखो, उन बेटियों से सीखो, उन बहनों से सीखो। ईमान उसे कहते हैं। हम लोगों का ईमान तो कमजोर है, इसलिए नौजवानों अपने ईमान को मजबूत बनाओ। अगर आपकी इजाजत हो तो फिलिस्तीन के मुसलमानों का ईमान इंशाअल्लाह मैं सुना दूं। बस भाई बोर नहीं हो रहे हैं, आप तकरीर को खत्म करूं? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। मुसलमानों का, नौजवानों का ये ऐलान है वहां के मुसलमानों का। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। तो अबू जहल अगर तुम हो हम भी बिलाली हैं, अबू जहल अगर तुम हो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अल्लाह से लो लगा लो, सारे मसाले हल हो जाएंगे। अल्लाह से लो लगा लो। अच्छा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह से लो लगा लो नौजवानों, मेरे बच्चों, सारे मसले हल हो जाएंगे। वो मेरा अल्लाह, अरे गौर तो करो, वो मेरा अल्लाह, हम तो अल्लाह का नाम लेने वाले हैं। अल्लाह मेरा उसको भी खिलाता है, उसको भी इज्जत दिया है, उसे भी देता है जो मेरा अल्लाह को नहीं मानता। जो नहीं मानता मेरा अल्लाह उसे भी दे रहा है, उसे भी नवाज रहा है। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह हमको महरूम रखेगा। लो लगाओगे इंशाअल्लाह। एक नगर इमाम साहब तकरीर किए मस्जिद में कि नौजवानों एक बात याद रखना, वो मेरा अल्लाह है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, सबको मेरा अल्लाह खिलाता है। ये नौजवान बोला कि हजरत रुकिए, आप बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात सही है, लेकिन अगर हम नहीं खाना चाहेंगे तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला काहे नहीं खाएगा तुम? बोला नहीं, अगर हम नहीं खाना चाहें तो अल्लाह खिला देगा, एकदम खिला देगा, खिलेवे करे। बोला हम नहीं खाएंगे, हड़ताल कर। बोला जो घर आया हड़ताल, माँ परेशान हो गई, मेरे लाल मेरे कलेजे के टुकड़ा खाना खा ले, कमजोर हो जाएगा। बोला नहीं खाऊंगा। 2 टाइम खाना छोड़ दिया, उसके कल हो गए सो जाके घर में रहेंगे, माँ परेशान करेगी, जंगल चला गया, जंगल में जाके सो गया। माँ बेहतरीन खाना बनाकर थाल में ले जाकर जंगल में, मेरे लाल खा ले बेटा, मेरा बेटा खा ले। बेटा बोला कि खाना नहीं खाऊंगा, लेके जा, देखे अल्लाह में कैसे खिलाता। माँ खाना रख के जंगल में चली आएगी, भूख लगेगी, खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी चाहेगा, खाना इस कोने में जंगल का छोड़ के उस कोने में जाकर सो गया।
कुछ डाकू लोग डकैती करने के लिए मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। अब 10-12 डाकू ढूके जंगल में, देखा अच्छे खाने की खुशबू आ रही, देखा खाना है, तो एक डाकू खाना चाहता, डाकू के सरदार बोला कि नहीं, हरगिज इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को जान से मारने की, पता करो कोई ना कोई जंगल में होगा। तो ढूंढा आदमी, देखा वो सोया हुआ, बोला हाँ सरदार है एक आदमी, बोला बाप खींच के ले आओ, घसीट के पकड़ के ले आया। बोला खाना कौन रखा? बोला हम रखे। बोला खाता का नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, 50 जूता मारो उसको। 25 जूता मारा था, वो खाने के लिए शुरू कर दिया। खाना खा लिया, दौड़ा हुआ मस्जिद गया, बोला इमाम साहब आप तो सब कुछ सही बोले, लेकिन ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई कि अल्लाह सबको खिलाता है। नौजवानों अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो, अल्लाह से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। और जो मैंने कहा कि आखिरत में सबसे पहले हशर के मैदान में जो पूछ होगी वो नमाज की पूछ होगी। कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए लगे हाथ जब नमाज का वक्त हो जाए। देखिए नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। कारोबार करते हो, बिजनेस करते हो, फजर की नमाज पढ़ के निकल जाओ, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस को बढ़ा देगा इंशाअल्लाह। सुबह नमाज पढ़कर घर से निकलो, शाम तक अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए। नमाज तो देना चाहती है, नमाज में पैसा नहीं लगता, नमाज में दौलत खर्चा खत्म नहीं होती, पैसे नहीं लगते, माल खर्च नहीं होते, नमाज तो देना चाहती है। अल्लाह नवाजना चाहता है कि नमाज पढ़ो, हमसे जो दुआ मांगोगे मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल कर लूंगा। इसलिए मेरे नौजवानों जहां भी टाइम मिले, खेत में हो, काश्तकार हो, अजान नमाज का वक्त हो गया है, वजू बनाकर नमाज पढ़ लो। अगर पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। दुकान में हो, मस्जिद दूर है, दुकान के अंदर में नमाज अदा कर लो। घर के अंदर में हो, मस्जिद बहुत दूर है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दूर है, मस्जिद अगर चल करके जाओगे अल्लाह एक एक कदम के बदले में 10-10 नेकियां अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, जो मस्जिद आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद कर देगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करने वाला बनेंगे। बस अल्लाह मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, अल्लाह साथ ही साथ इस गुनहगार को भी अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बनाते। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का सच्चा नमाजी, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी को दिल्ली से पटना आना था, बिहार का आदमी था, बिहार आना था और टिकट है नहीं, तो सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे, ट्रेन में चले। काउंटर में बहुत भीड़, तो बोला कि टिकट लेंगे तो ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा समझ लेंगे। टिकट लिया, अरे टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा। बोला अच्छा आओ। बैग खोला, चादर निकाली, ट्रेन में बिछा, नियत बना अल्लाह। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। आई कनखी से देख लिया कि टीटी बगल में खड़ा गए, फिर सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो कितनी नमाज तुम पढ़ते हो, हम जब तक टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। तो ये भी आदमी बिहार का था, ये सलाम फिर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोला तुम नमाज पढ़ते हो, टिकट नहीं लेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। काज के बोलो आमा नमाज आछे। नमाज का पैगाम था जो हमको पहुंचाना था। एक बात याद रखना नौजवानों, ज़कात का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया है, रोजे का हुक्म जमीन पर दिया है, हज का हुक्म जमीन पर दिया है, लेकिन जब नमाज की बारी अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बोला है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के
कोई दुनिया में आया नहीं है अर्श पे रब ने उनके अलावा, और किसी को बुलाया नहीं है अर्श पे रब ने उनके अलावा, और किसी को बुलाया नहीं है। जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। अच्छा गुफ्तगू हो गई, वहां से चले, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, ये तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? कि 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? अच्छा देखिए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती, खुदा न खास्ता, वाह सोचिए, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला? बोले नमाज मिली। बोले कितने वक्त दी? बोले 50 वक्त। बोला अल्लाह जाइए कम कर, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इस्राइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर असर, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, जो 50 वक्त है कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, ताकि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। जाइए कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोले कितनी रह गई? 45। बोले जाइए एक बार गए, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब फिर 5 कम कर दी। कितनी रह गई? 40। फिर आए 9 बार गए। कितने बार गए? 9 पचे 45 कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 45 कम हो गई, 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचते होंगे एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म था, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए अपने रब की बारगाह में नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे रब ने ऐलान किया, मेरा महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, फिर मैंने कम करवा के 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब मेरे हबीब मेरा जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, वो भैंस का कारोबार करता था। तो इमाम साहब ने पकड़ा, बोला अल्लाह का बंदा भैंस के पीछे पड़ा रहेगा, कभी नमाज भी तो पढ़ेगा, मौत है कि नहीं, अल्लाह को क्या जवाब देगा? बोला हजरत आप देखते नहीं हमको फुर्सत है, हमको टाइम नहीं, ये दिन रात दोनों भैंसे के पीछे खत्म। तो इमाम साहब ने कहा सुन तू नमाज पढ़ेगा ना तेरी भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला की बोली जो? बोला हाँ अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। बोला ठीक, जब ऐसी बात है तो हम कल से नमाज पढ़ेंगे। बुलाओ 4 बजे नहा धो के मस्जिद पहुंच गया, सुबह 5 बजे अजान हुई, फजर की नमाज पढ़ा, फजर की नमाज पढ़ के घर जब पहुंचा देखा ये एक भैंस मर गई। बोला अल्लाह, भागा भागा मस्जिद दौड़ा दौड़ा गया। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी ना आपके पीछे एक वक्त की नमाज पढ़े। बोला हाँ। बोला कोई भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम डर गए? बोला नहीं डरे नहीं। बोला जो घर आया जोहर की अजान भी, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। और नमाज कहिए कि नमाज जोहर का पढ़ के इत्तफाकन कहिए जब घर पहुंचा तो दूसरी भैंस मरी पड़ी। ये सर पकड़ के बैठ गया। बोला कि समझ गए 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी नहीं। देखो भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, बस तुम भी चली जाओ। नौजवानों अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज कुछ देना चाहती है, नमाज कुछ मांगती नहीं है।